नमस्कार। एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? शायद हजारों पुराने क्वेश्चन पेपर्स, है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये देखेंगे कि कैसे डेटा का इस्तेमाल करके इस पूरे कन्फ्यूजन को एक स्मार्ट स्टडी प्लान में बदला जा सकता है। चलिए, इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये नज़ारा तो हर एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जाना पहचाना है ना। पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स का एक पूरा पहाड़ सामने होता है। और देखिए, ये जो पीवाईक्यूज है, ये असल में तो सफलता की चाबी का खजाना है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए इसका ताला खोला कैसे और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों की मेहनत यहीं पर आकर बेकार चली जाती है, क्योंकि इन पीवाईक्यूज में सफलता के सारे सुराग छिपे हुए हैं, ये सच है। लेकिन दिक्कत यह है कि सारी जानकारी इतनी ज्यादा बिखरी हुई है कि उसे एक-एक करके हाथ से एनालाइज करना, अरे ये तो लगभग नामुमकिन जैसा काम है। तो अब देखिए, यहाँ से हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता तो है अंदाजे और कंफ्यूजन का, एक ऐसा रास्ता जहाँ मेहनत तो खूब होती है पर कोई दिशा नहीं होती। और फिर आता है दूसरा रास्ता जो डेटा पर आधारित है, एक ऐसा रास्ता जो हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि भाई फोकस कहाँ करना है। और यही फर्क है सिर्फ मेहनत करने में और स्मार्ट मेहनत करने में। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक स्मार्ट डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा तरीका है जो तैयारी को गैस वॉक से हटाकर सीधे एक्यूरेसी की तरफ ले जाता है। मतलब एक ऐसी अप्रोच जहां पढ़ाई में लगाया गया हर एक घंटा अपना पूरा पूरा फायदा देकर जाता है। अच्छा, तो ये जो डेटा आधारित तैयारी हम कह रहे हैं, ये आखिर है क्या भला? चलिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में हमारे मन में उठने वाले 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मतलब ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये सही चीज़ पढ़ने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है, मतलब ये जादू काम कैसे करता है। चलिए मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को 4 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझाता हूँ कि कैसे उस बिखरे हुए डेटा से एक पावरफुल काम का लेसन तैयार किया जाता है। देखिए, ये पूरा का पूरा सफ़र एक तरह से रॉ डेटा से शुरू होता है। सबसे पहले सारे पीवाईक्यूज को भरोसेमंद सोर्स से इकट्ठा किया जाता है। फिर उनका बहुत गहराई से एनालाइज करके उनमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढा जाता है। इसके बाद जो भी मुश्किल जानकारी निकल कर आती है उसे बिल्कुल आसान बनाया जाता है, और आखिर में जाकर इन्हीं ठोस सबूतों के आधार पर एक असरदार, समझने में आसान लेसन तैयार होता है। और जब वो एनालिसिस हो जाता है तो उसका नतीजा कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये चार्ट है। ये एक ही नज़र में साफ कर देता है कि भाई टॉपिक ए पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जरा सोचिए, सिर्फ ये एक विजुअल आपको हफ्तों की कंफ्यूजन से बचा सकता है। ये सोचने से बचा सकता है कि कौन सा टॉपिक पहले उठाएं और कौन सा बाद में। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सबसे मुद्दे की बात पर, कि इस सबसे आखिर एस्पिरेंट्स को फायदा क्या होता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में बेहतर स्कोर लाने में मदद करती कैसे है? इसका सबसे सबसे बड़ा फायदा है टाइम। जी हाँ, समय। हमारा एनालिसिस ये बताता है कि अगर सिर्फ ज़रूरी टॉपिक्स पर फोकस किया जाए तो पढ़ाई का लगभग 40% तक ऐसा टाइम बचाया जा सकता है जो वरना बेकार चला जाता। और सोचिए, ये बचा हुआ टाइम रिवीजन या प्रैक्टिस में कितना काम आ सकता है। तो फायदे बिल्कुल साफ है। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, है ना? सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि एग्जाम के पैटर्न को ज्यादा गहराई से समझते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी बात, आपका बहुत कीमती समय बचता है। तो देखिए, असल में ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तैयारी करने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कह सकते हैं कि ये एग्जाम की तैयारी का भविष्य है। एक ऐसा भविष्य जहां सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि मेहनत के साथ साथ सही डेटा का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की जाती है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी सोच का सार है। असली मकसद सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, और डेटा ही हमें वो स्मार्ट रास्ता दिखाता है। और अब आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ ये जानने के लिए ना करें कि क्या पूछा गया था, बल्कि इसका इस्तेमाल ये अनुमान लगाने के लिए करें कि अगली परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।